हेलो फ्रेंड, आप सभी के स्वागत है हमारे चैनल VM क्लास भी पर। अगर आप सभी लोग इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो हम आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हम ऑब्जेक्टिव सीरीज आज से स्टार्ट करते हैं और यह हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज सभी विषय का होगा। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस के जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जय प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव बताएंगे और हम इतना ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि इस चलिए क्वेश्चन संख्या 15 की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। ए में शाकाहारी, बी में अंतर्ग्रहण, सी में सर्वाहारी, डी में स्वपोषी। तो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण से होता है। अब क्वेश्चन संख्या 16 नंबर की ओर चलते हैं। 16 नंबर में बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। पहला में कवकों में, दूसरा में जंतुओं में, तीसरा में हरे पौधे में और चौथा में परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हमारा हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब क्वेश्चन संख्या 17 नंबर की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। ए में डेंटाइन, बी में इनामेल, सी में अस्थि और डी में क्राउन। तो 17 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा इनामेल। दांत की सबसे ऊपरी परत है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इनामेल हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। 18 नंबर में हमारा बोल रहा है कि मानव आहार नाल की सबसे लंबी भाग है। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। ए में अमाशय, बी में छोटी आंत, सी में ग्रास नली और डी में बड़ी आंत। तो ऑप्शन संख्या बी हमारा सही हो जाएगा छोटी आंत। अब 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। फर्स्ट में क्लोरोफिल, सेकेंड में लाल रक्त कण में, थर्ड में बर्नी लवणों में और फोर्थ में श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम हमारा क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो 19 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। 20 में हमारा बोल रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन बोल रहा है पर्णहरित, दूसरा में सूर्य का प्रकाश, तीसरा में कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा में इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो पर्णहरित भी हमारा आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। अब क्वेश्चन संख्या 21 नंबर की ओर चलते। 21 नंबर हमारा बोल रहा है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है रॉबर्ट ब्राउन, बी में रॉबर्ट हुक, सी में पलाड और डी में बिचार्ड। तो न्यूक्लियस शब्द हमारा देने वाला रॉबर्ट ब्राउन थे। तब क्वेश्चन संख्या 22 नंबर की ओर चलते हैं। 22 नंबर हमारा बोल रहा है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। फर्स्ट में ग्लूकोज, सेकेंड में प्रोटीन, थर्ड में स्टार्च और फोर्थ में फैटी एसिड। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 22 के सी नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि
पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, ए में आनुवांशिकी, बी में कोशिका विज्ञान, सी में साइटोजेनेटिक्स और डी में ऊतक विज्ञान। तो ऑप्शन संख्या ए हमारा, सॉरी ए नहीं, अब क्वेश्चन संख्या 23 की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, पहला नंबर आनुवांशिकी, बी में कोशिका विज्ञान, सी में साइटोजेनेटिक्स और डी में ऊतक विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर हमारा 23 का बी सही हो जाएगा कि पौधों और पशुओं की वैज्ञानिक अध्ययन कोशिका विज्ञान हमारा कहलाता है। तब क्वेश्चन संख्या 24 नंबर की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, पहला वसा का पाचन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट का पाचन, तीसरा प्रोटीन का पाचन और चौथा इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन संख्या 25 नंबर की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, पहला में प्रोटीन, दूसरा में कार्बोहाइड्रेट, तीसरा में वसा और चौथा में न्यूक्लियड अम्ल। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मुख गुहा में आहार का कार्बोहाइड्रेट भाग का पाचन होता है, तो इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन संख्या 26 नंबर की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्न में स्वपोषी कौन है? तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, पहला हरे पौधे, दूसरा मछली, तीसरा कीट और चौथा अमीबा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि हरे पौधे जो स्वपोषी है। तब क्वेश्चन संख्या 27 नंबर की ओर चलते। 27 नंबर हमारा बोल रहा है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। पहला में हमारा दिया हुआ है ऑप्शन में अणु की गति, दूसरा में वृद्धि, तीसरा में संघ और चौथा में समन्वय। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि, जो हम लोग वृद्धि कर रहे हैं। अब क्वेश्चन संख्या 28 नंबर की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि स्वपोषी पोषण होता है पौधों में, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कवक में, तीसरा बोल रहा है कि कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिस में, या डी नंबर ए और सी दोनों में। तो हमारा क्वेश्चन संख्या 28 के डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी, यानी कि पौधों में और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिस में स्वपोषी पोषण होता है। तब क्वेश्चन नंबर 29 नंबर की ओर चलते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ग्रहणी भाग है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, बड़ी आंत का, बी में छोटी आंत का, सी में मुख गुहा का, डी में अमाशय का। तो हम सभी जानते हैं कि ग्रहणी भाग है जो हमारा छोटी आंत का भाग है, इसलिए 29 के बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन संख्या 30 नंबर की ओर चलते। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ, पहला में पेप्सिन, दूसरा में ट्रिप्सिन, तीसरा में लाइपेज और चौथा में इमाइलेज। तो हम सभी लोग जानते हैं कि लाइपेज पर वसा का पाचन होता है, इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तब क्वेश्चन संख्या 31 नंबर की ओर चलते हैं। 31 नंबर हमारा बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हम
सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण हमारा दिन में होता है, इसलिए 31 का ए नंबर ऑप्शन ही सही हो जाए। अब क्वेश्चन संख्या 32 नंबर की ओर चलते। 32 नंबर हमारा बोल रहा है कि मृत जीवी का उदाहरण है। पहला ऑप्शन अमीबा, दूसरा गोबरछत्ता, तीसरा उड़हुल और चौथा अमरबेल। तो मृत जीवी का उदाहरण कौन है? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मृत जीवी का उदाहरण हमारा गोबरछत्ता है। तो क्वेश्चन संख्या 32 हमारा हो गया।